वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 31 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी पुलिस एसआई 2026 मॉक टेस्ट सीरीज बैच हमारा शुरू किया गया। दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। टोटल 22 टेस्ट कराए जाएंगे जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 124 रुपये, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी 99 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यह संजीव कुमार जी हैं, सॉरी सिकंदर कुमार जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। सिकंदर कुमार ने जो है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक लिखी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टाइम कितना सशक्तिकरण हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए का आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। भारत सरकार ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट आरईपीएम के घरेलू विनिर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? यह जो मंजूरी दी गई है 7,280 करोड़ रुपए जो है योजना को मंजूरी दी गई। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? यह जो लक्ष्य रखा गया वर्ष 2030 तक भारत सरकार ने कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में दुबई में आयोजित 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो अवार्ड दिया गया है यह नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविच को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2025 फीडे रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने क्रमशः ओपन और महिला वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता है? तो यह जो है जीते हैं अर्जुन एरिगेसी और कनेरू हेम्पी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। दो भारतीय रहे अर्जुन एरिगेसी और कनेरू हेम्पी ने जो है कांस्य पदक जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है यह गुवाहाटी में किया गया है अमित शाह द्वारा ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस स्थान पर 2000 साल पुराना एक बौद्ध स्थल खोजा गया है? तो यह जो खोजा गया है यह बारामूला जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां पर जो है 2000 साल पुराना एक बौद्ध स्थल खोजा गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी भारत का कौन सा संस्थान करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU जो गुजरात में स्थित है। यह जो है 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 के 8 डिसिप्लिन की जो मेजबानी करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ब्रिगिट बार्डोस का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध अभिनेत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता थी? यह जो थी यह फ्रांस की थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रिगिट बार्डोस जो है फ्रांस की थी। नीरू ढांडा ने नई दिल्ली में आयोजित 68वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में जो है कौन सा पदक जीता है? तीनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। नीरू ढांडा ने नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है यह 68वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे इजराइल शांति पुरस्कार से जो सम्मानित करने की घोषणा की है? यह जो पुरस्कार है यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। इजराइल शांति पुरस्कार। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत दुनिया किस स्थान पर है? तो भारत पूरी दुनिया में जो है तीसरे स्थान पर रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में आयोजित मुंडगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को जो है संबोधित किया है? यह जो आपके कर्नाटक में स्थित है। मुंडगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन जो है किरेन रिजिजू जी ने संबोधित किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती को कानूनी मान्यता दी है? यह जो मान्यता दी गई है यह हिमाचल प्रदेश द्वारा दी गई है। ग्रीन
टू गोल्ड पहल के तहत जो है औद्योगिक भांग को नियंत्रित खेती को जो है कानूनी मान्यता दी हिमाचल प्रदेश ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा की है। ये जो घोषणा की गई है यह यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर की जो योजना है यह यूके ने शुरू किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के बम निरोधक प्रणाली बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय मानक जारी किया गया है? यह जो जारी किया गया है ये IS 19444/2025। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बम निरोधक प्रणालियों के लिए पहला जो राष्ट्रीय मानक जारी किया गया है IS 19445/2025। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पैरानिस मेलिसिया खासियाना नामक नई कवक प्रजाति की खोज हाल ही में किस राज्य में हुई है? यह जो खोज हुई है ये मेघालय में हुई है। पैरासिन मेलिसिया खासियाना नामक जो है कवक की जो प्रजाति है ये मेघालय में खोजा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता MDA योजना शुरू की है? यह योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत जो है सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना शुरू की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस उन्नत हेलीकॉप्टर के न्यू जनरेशन NG संस्करण की पहली सफल उड़ान बेंगलुरु में संचालित की है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ध्रुव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने जो है ध्रुव उन्नत हेलीकॉप्टर के न्यू जनरेशन संस्करण की पहली जो उड़ान है बेंगलुरु में संचालित की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही गृह मंत्री अमित शाह ने असम के किस जिले में स्थित श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थल बताद्रवा थान के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? यह जो है नगांव गांव है असम के जिला है, वहां पर इन्होंने उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो 20 करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग कल का जो करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन के जो है परीक्षण में गति का नया रिकॉर्ड बनाया? यह जो रिकॉर्ड है ये चीन ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य के काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया? यह जो असम में देखा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल लॉन्च किया है? यह जो राजस्थान ने लॉन्च किया है। दिसंबर में के शेखर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कला निर्देशक के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। दिसंबर में 2025 बेगम खालिदा जिया का जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बेगम खालिदा जिया। दिसंबर 2025 में भारत के बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2024-25 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यह जो रिपोर्ट है यह RBI ने जारी किया है। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? यह समझौता दिल्ली के साथ किया गया है, दिल्ली ने किया है। दिसंबर 2025 में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड मिसाइल LRGR 120 की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की है। इसकी मारक क्षमता जो है 120 किलोमीटर है। भारत का पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस OCND किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किया है। विजयवाड़ा में आयोजित 87वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीव S ने जीता है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RP-REX 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। दिसंबर 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर स्थापित करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसमें जो है गुजरात जो है अग्रणी राज्य रहा है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो आपके इटली में स्थित है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? यह जो है चिनाब नदी पर मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को कक्षा 1 से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? यह जो मेघालय ने घोषणा की है। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सोनम एसी किस देश खिलाड़ी हैं? यह जो भूटान के खिलाड़ी हैं, भूटान के जो खिलाड़ी हैं सोनम एसी, इन्होंने एक मैच में जो है 8 विकेट लिया है। ग्लोबल एथलेटिक्स ब्रांड न्यू बैलेंस की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यह जानवी कपूर बनी है ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है। यह किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं? ये आपके इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। ह्यूरिन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक
प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो ये जयश्री उल्लाल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी जो है भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यह जो स्मृति मंधाना जी बनी है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।